मुझे अपने मरने का गम नहीं है राजा बाबू। गम तो इस बात का है कि जिस आदमी को जिंदगी भर ढूंढती रही वो आप है। ये आवाज है 70 के दशक की एक ऐसी ग्लैमरस अदाकारा की जिसने अपने बोल्ड और बिंदास इमेज से महिला अभिनेत्रियों के ट्रेडिशनल अंदाज को बदल कर रख दिया। सिनेमा के सिल्वर स्क्रीन पर उन्हें बेफिक्र और आजाद बनाया, जिनकी आमद से फिल्मों के पिक्चराइजेशन में ग्लैमर का रंग सर चढ़कर बोला। उस खूबसूरत और हसीन अदाकारा को लोग परवीन बाबी के नाम से जानते हैं। 4 अप्रैल 1949 में गुजरात के जूनागढ़ के एक मुस्लिम मिडिल क्लास फैमिली में जन्मी परवीन बाबी का पूरा नाम परवीन वली मोहम्मद अली खान बाबी था। उनके पिता का नाम मोहम्मद खान बाबी था। माता पिता की शादी के तकरीबन 14 साल बाद जन्मी परवीन बाबी अभी 10 साल की ही थी कि उनके पिता का निधन हो गया और इस तरह परवीन की शुरुआती जिंदगी तन्हाई और खालीपन के बीच बीती। अहमदाबाद के माउंट कॉर्मेल हाई स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद से ही परवीन बाबी ने अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री हासिल की और इसके बाद साल 1972 में अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की। कहा जाता है प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक B.R. इशारा अपनी फिल्मों के लिए नई अभिनेत्री की तलाश में थे और ऐसे ही किसी दिन उनकी नजर मिनी स्कर्ट पहनी हुई सिगरेट का कश लगाती परवीन बाबी पर पड़ी। इशारा उनके उस अंदाज से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपने फिल्म में बतौर अभिनेत्री काम करने की पेशकश कर दी और इस तरह परवीन बाबी साल 1973 में पहली बार चरित्र नाम की फिल्म में क्रिकेटर सलीम दुर्रानी के अपोजिट सिल्वर स्क्रीन पर नजर आई। B.R. इशारा की यह फिल्म तो असफल रही, लेकिन परवीन बाबी की गाड़ी निकल पड़ी। उन्हें तमाम फिल्मों के ऑफर आने लगे, लेकिन उन्हें कामयाबी हासिल हुई साल 1974 में रिलीज हुई फिल्म मजबूर से, जिसमें वह यंग मैन कहे जाने वाले लोकप्रिय अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ पहली बार सिनेमाई पर्दे पर नजर आई। इसके बाद अपनी फिल्मी कैरियर में परवीन बाबी ने अमिताभ बच्चन के साथ कुल 8 फिल्मों में अभिनय किया और ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाब साबित हुई। 1970 और 80 के दरमियान परवीन बाबी ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया, जिनमें दीवार, नमक हलाल, अमर अकबर एंथनी, कालिया और शान जैसी फिल्में शामिल है। इन फिल्मों में अभिनय करने से परवीन बाबी की छवि एक ऐसी ग्लैमरस और बोल्ड अभिनेत्री के तौर पर उभर कर सामने आई और यही ग्लैमरस एक्टिंग स्टाइल परवीन बाबी की पहचान बनी। ऐसा कहा जाता है कि फिल्मों में ग्लैमरस कपड़े पहनने का ट्रेंड परवीन बाबी ने ही शुरू किया था। साल 1976 परवीन बाबी की लोकप्रियता कुछ इस कदर बढ़ी कि उस साल प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम ने उन्हें अपने कवर पर प्रकाशित किया और इस तरह वह टाइम मैगजीन के कवर पर छपने वाली पहली बॉलीवुड अभिनेत्री बनी। कहा जाता है कि साल 1976 से 80 के बीच रीना रॉय के बाद परवीन बाबी दूसरी सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में फीस चार्ज करने वाली अभिनेत्री थी। लेकिन परवीन की रियल लाइफ जितनी शोहरत और बुलंदी से भरी थी, रियल लाइफ उतनी ही दुख, वेदना, खालीपन और संतरास से। फिल्मों के साथ साथ परवीन की निजी जिंदगी में उनके रोमांस और अफेयर के किस्से भी जग जाहिर है। सबसे पहले परवीन बाबी का नाम जिस शख्स के साथ जुड़ा उसका नाम डैनी था। धुएं की लकीर फिल्म से शुरू हुई इन दोनों का रिलेशनशिप कुछ ही सालों के बाद टूटकर धराशायी हो गया। फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू के दौरान खुद डैनी ने इस रिलेशनशिप को स्वीकार करते हुए बताया था कि उनका साथ महज 3-4 साल का ही रहा और फिर उन दोनों के रास्ते एक दूसरे से जुदा हो गए। इसके बाद परवीन बाबी का अफेयर अभिनेता कबीर वेदी के साथ शुरू हुआ और यह तकरीबन 3 सालों तक चला। इस रिलेशनशिप में परवीन बाबी इस कदर मुब्तला थी कि अपने चमकते करियर को दांव पे लगाकर कबीर वेदी के साथ यूरोप शिफ्ट कर गई थी, क्योंकि उस समय कबीर वेदी को एक इटालियन टीवी सीरियल में लीड रोल करने का ऑफर मिला था और वो वहां जाना चाहते थे, लेकिन यह रिश्ता भी ज्यादा सालों तक टिक नहीं पाया और अंततः टूट गया। इस रिलेशनशिप के बाद परवीन बाबी के लाइफ में जिस शख्स का आगमन हुआ उसका नाम महेश भट्ट था। महेश भट्ट का नाम परवीन बाबी के साथ तब जुड़ा जब महेश भट्ट महज एक स्ट्रगलिंग डायरेक्टर थे और परवीन बाबी उस दौर की नामचीन अदाकारा। कबीर वेदी की तरह महेश भट्ट भी शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी और बेटी पूजा भट्ट को छोड़कर परवीन बाबी के साथ रहने लगे थे। महेश भट्ट परवीन बाबी के साथ रहे अपने रिलेशनशिप के अनुभव के आधार पर ही साल 1982 में अर्थ नाम की फिल्म बनाई थी। महेश भट्ट की इस फिल्म ने एक तरफ जहां उन्हें शोहरत और कामयाबी दिलाई, वहीं दूसरी तरफ यही वो समय था
जब परवीन बाबी की मानसिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। हालांकि परवीन बाबी ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन इतना जरूर माना कि उन्हें जेनेटिक मानसिक बीमारी ने अपनी कैद में गिरफ्त कर लिया है। महेश भट्ट से परवीन बाबी का रिलेशनशिप टूटने का एक वजह यह भी था क्योंकि रिलेशनशिप के दौरान ही परवीन बाबी में इस जेनेटिक बीमारी के इफेक्ट दिखने लगे थे। एक इंटरव्यू के दौरान महेश भट्ट ने बताया था कि साल 1979 की बात है, जब एक दिन घर में दाखिल हुआ तो देखा परवीन बाबी एक फिल्म की कॉस्ट्यूम पहने हुए एक कमरे के कोने में चुपचाप बैठी थी। हाथ में किचन में यूज होने वाला चाकू था। उन्हें देखते ही कहने लगी, शांत हो जाओ, इस कमरे में कोई है और वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। इस अवस्था में महेश भट्ट ने उस दिन परवीन बाबी को पहली बार देखा था। बाद में यह स्थिति और गंभीर होती गई और उन्हें सिजोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी होने की बात कही जाने लगी। 80 का दशक शुरू हो चुका था। अभी परवीन बाबी की जिंदगी ठीक ठाक चल ही रही थी कि साल 1983 में अचानक खबर उठी कि परवीन बाबी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर न जाने कहां गायब हो गई। लेकिन जल्द ही पता चला कि परवीन आध्यात्मिक गुरु यूजी कृष्णमूर्ति के कहने पर मुंबई को छोड़कर बेंगलोर रहना शुरू कर दिया था। यहां थोड़ा वक्त बिताने के बाद परवीन बाबी अमेरिका चली गई। साल 1989 परवीन बाबी यूजी कृष्णमूर्ति के साथ अपने ट्रिप के 6 साल बाद जब भारत वापस लौटी तो वो बिल्कुल मानसिक और शारीरिक रूप से बदल चुकी थी। भारत लौटने के बाद फिल्मों में काम करने के बजाय परवीन बाबी ने इंटीरियर डिजाइनर का काम शुरू किया। लेकिन उनकी मानसिक स्थिति इस कदर हो गई थी कि जब कोई मीडिया कर्मी या पत्रकार उनसे इंटरव्यू लेने आता तो वो उनसे दूर भागती। अपने अपार्टमेंट में तन्हा रहते हुए भी अपने सभी कर्मचारियों पर शक करने लगी थी। यहाँ तक कि अपना खाना और पानी टेस्ट करने के लिए कहती। अपने मेकअप में जहर होने की बात करती। ऐसा वो इसलिए करती थी कि उन्हें इस बात की शंका मन में घर कर गई थी कि कोई उन्हें जान से मारना चाहता है। हद तो तब हो गई जब परवीन बाबी ने अमिताभ बच्चन समेत देश के कई नामचीन हस्तियों से अपनी जान को खतरा होने की बात कही। परवीन बाबी अपने अंतिम दिनों में बिल्कुल अलग थलग पड़ गई थी। उनके अपने भी उनसे नाता तोड़ चुके थे। एक तरफ उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से खुद को अलहदा कर लिया था तो दूसरी तरफ अपने कर्मचारियों पर भी शक की नजर से देखने लगी थी, जिसके चलते वो भी इनसे दूर भागने लगे थे। यही वजह थी कि जब 20 जनवरी 2005 को परवीन बाबी का निधन हुआ तो किसी को कानों कान खबर नहीं चली। उनके निधन की जानकारी तब मीडिया में आउट हुआ जब सोसाइटी के लोगों ने देखा कि परवीन बाबी ने 3 दिनों से घर के बाहर रखा हुआ दूध का पॉकेट और अखबार नहीं उठाया है। और जब इसकी खबर पुलिस को दी, पुलिस जब दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुई तो देखा परवीन बाबी की लाश पड़ी हुई थी। कपड़े, पेंटिंग, दवाइयां, सब चीजें बिखरी पड़ी थी। बेड के पास ही व्हील चेयर भी पड़ी हुई थी। पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला डायबिटीज के चलते पांव में गैंग्रीन हो गया था और उन्होंने मरने के 3 दिन पहले से कुछ भी नहीं खाया था। बस शरीर में थोड़ी बहुत अल्कोहल की मात्रा मौजूद थी, वो भी शायद दवाइयों का असर था। एक समय था जब परवीन बाबी शोहरत और बुलंदियों के शिखर पर थी। तब उनके घर के सामने प्रोड्यूसरों की भीड़ लगा करती थी। लेकिन परवीन की जिंदगी के अंतिम दिनों में सबने उन्हें भुला दिया था और वह नितांत अकेली हो गई थी। फिर भी परवीन बाबी ताउम्र सेल्फ डिपेंडेंट बनी रही। उन्होंने कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जिया। 14 अक्टूबर 2016 परवीन बाबी के मरने के 11 साल बाद उनकी जायदाद से जुड़े विवादों का भी अंत हो गया, जब कोर्ट ने वसीयत को सही ठहराते हुए कहा कि परवीन बाबी ने मरने से पहले वसीयत में अपनी दौलत का 80% हिस्सा महिलाओं और गरीबों के नाम कर गई थी।